आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में यही सवाल उठ रहा है कि भाई साहब आते आते रह गए अरविंद केजरीवाल, यानी आसमान से गिरे तो खजूर पे अटके। राउस एवेन्यू कोर्ट ने भले ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस जमानत को खारिज कर दिया और उसके बाद निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहने के लिए कहा कि जब तक अभी मामले की छानबीन चल रही है आप जेल में ही रहिए। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया है कि यहाँ पर ईडी के द्वारा किस तरीके से पक्षपात किया जा रहा है। जो शुरुआत से ही ईडी पर सवाल उठ रहे हैं कि ईडी एक पक्ष को देखते हुए काम कर रही है, तो मेरा सवाल ये भी है कि क्या ईडी कोई पक्षपात कर रही है? क्योंकि 20 तारीख को जैसे ही राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, उसके बाद 21 तारीख को यानी सुबह ही ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट। बिना किसी जजमेंट को डिक्लाइन किए हुए, मतलब बिना किसी वेबसाइट पर अपलोड किए हुए, सीधा वो पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई में फैसला ये आया कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे, मतलब जो उनकी जमानत हुई थी वो खारिज हो गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जहां सुबह से ही जोश उत्साह था कि अभी केजरीवाल आने वाले हैं, वो डाउन हो गया, क्योंकि एक ही घंटे में सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी सुनवाई थी उससे आम आदमी पार्टी खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी आ गई। और अब फिर आज हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने चैलेंज किया है। उन्होंने तमाम तरीके से हाई कोर्ट में इस पॉइंट को रखा है। हालांकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि आज अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद अपने मामले की मतलब बहस करेंगे, जो जिरा होता है कोर्ट में करेंगे। और अरविंद केजरीवाल द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि अभी इस मामले में बहुत सुनवाई बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में काफी दिनों से अंदर थे। पिछले दिनों उनको राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रचार के लिए चुनाव के दरमियान छोड़ा था, जिसको अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि उनको फिर से जमानत मिली थी, लेकिन उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जमानत को खारिज कर दिया था। अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि देखना होगा कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।